दोस्तों एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ट्यूटोरियल में आप क्या सीखेंगे पहले ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ सेलर्स का डाटा है। सेलर की आईडी है, सेलर का नाम है, रीजन है और उसकी सेल्स दी गई है। हर सेलर की जो आईडी है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट वाला हिस्सा न्यूमेरिक पर मुश्तमिल है और राइट वाला हिस्सा टेक्स्ट पर मुश्तमिल है। यहाँ पर हमने करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें सिर्फ लेफ्ट वाला हिस्सा आईडी का दिया गया है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में कहीं पर लेफ्ट वाला हिस्सा दिया गया है तो कहीं पर राइट वाला हिस्सा दिया गया है। हमने क्या करना है कि जिसकी आईडी में 40 आ रहा है, जैसे यहाँ पर 40 पहले सेल में 40 लिखा हुआ है तो 40 यहाँ पर रा की आईडी में आ रहा है। हमने क्या करना है, जिसकी आईडी में भी ये हिस्से आ रहे हैं, ये आदाद आ रहे हैं, उनकी टोटल सेल्स को हमने यहाँ पर निकालना है, ठीक है। जैसे राक है, 40 राक की आईडी में आ रहा है तो इस टेबल में से जितनी भी राक की सेल्स हैं उसको हमने यहाँ पर निकालना है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 में करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस तरह का टास्क मिल जाए तो ऐसे टास्क को कैसे पूरा करना है। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 1 की टोटल सेल्स निकालते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा सम इफ एस का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज यहाँ पर सेल्स में हमने सम करना है तो सेल्स को क्या कर लेता हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करता हूँ, लॉग कर देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो ये वाला जो क्राइटेरिया या ये वाली जो हमें हाफ आईडी दी गई है ये कहाँ पे है, ये सेलर की आईडी में। तो मैं सेलर की आईडी को भी क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी लॉग कर देता हूँ। लॉग करने के बाद यहाँ पर उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया हमने अब क्राइटेरिया देना है कि किसकी हमने टोटल सेल्स निकालनी है। तो हमने निकालनी इस सेल की, यानी मैं ऊपर कर लेता हूँ पहले सेल पे 40, यानी इसकी हमने टोटल सेल्स निकालनी। इसके बाद क्या करना है, छोटा सा काम और करना है। यहाँ पर एंड का साइन लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा में स्टार लगा देना है, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देनी। तो यहाँ पर टोटल सेल्स निकल आएंगी। तो यहाँ पर 40,000 की आईडी में आ रहा है तो यहाँ पर टोटल सेल्स आई 12,200। तो हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 2,000 है, कंट्रोल की मदद से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर 4,000 है, ठीक है, 6,000 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर 6200 है, 12,200 पूरा बन रहा है। तो यहाँ पर जिस आईडी का ये हिस्सा है उस आईडी के सेलर्स की टोटल सेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। ऐसे बातें हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। यहाँ पर दोनों हिस्से दिए गए हैं, राइट और लेफ्ट। कहीं पे राइट है तो कहीं पे लेफ्ट है। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा होगा, फार्मूला यहाँ पर भी सम इफ एस का ही लगेगा, ठीक है। सम इफ एस। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सम रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हमने सम करना है सेल्स में, तो मैं सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, F4 प्रेस करता हूँ, लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज सेलर की आईडी जो हमने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी लॉक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया ये वाला जो आईडी हमें हाफ दी गई ये वाला क्राइटेरिया। अब यहाँ पर चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों हिस्से हैं तो यहाँ पर क्या करना है, इससे पहले भी इन्वर्टेड कॉमा में स्टार लगाना है, ठीक है, और एंड का साइन लगाना है। और इसके बाद भी यानी जो आपका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के बाद भी एंड का साइन लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा में स्टार लिखकर इंटर प्रेस कर देना है। ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर भी सेलर्स की जो आईडी दी गई है, हमें जो हाफ आईडी दी गई है उनकी मदद से सेलर की टोटल सेल्स आ जाएंगी।